हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। मैं आपको इंट्रोगेटिव बतलाने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसे बोल सकते हैं, ये हम जानें। तो सबसे पहले जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं सिंपल, तो कंटिन्यूअस का बिल भी लगाकर बनाते हैं। लेकिन जब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसका, तो इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया जो एक्जुलरी वर्ब जिसे बोलते हैं, जो उसका एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया बिल और शैल होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम शैल और बिल का प्रयोग करेंगे, शैल या बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद बी का प्रयोग करें, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग करेंगे जो मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य बन जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का वाक्य बन जाता है। तो आइए हम कुछ वाक्य आपको बताते हैं, आपके सामने लाए हैं कुछ वाक्य जो बहुत इजी तरह से कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं, और ध्यान से सुनने पर आप बहुत जल्द ही समझ जाएंगे। तो प्लीज़ आइए हम आपको एक वाक्य लेते हैं। बे नहा रहे होंगे, जब हम हिंदी में बोलते हैं कि बे नहा रहे होंगे, तो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं कि उस समय नहा रहे होंगे, किसी टाइम या किसी समय या आने वाला समय में उस समय वो नहा रहे होंगे। तो हम बोल रहे हैं क्या बे नहा रहे होंगे, मतलब कि उस समय नहा रहे होंगे, क्या बे नहा रहे होंगे। तो इसको हम अंग्रेजी में सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी बतलाया कि सबसे पहले शैल और बी का प्रयोग करेंगे जो एक्जुलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है। उसके बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट आता है, आई, ही, सी, यू, बी, किसी व्यक्ति का नाम, जो भी आता है सब्जेक्ट उसको देते हैं। उसके बाद फिर हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, बी के बाद वर्ब देते हैं और वर्ब में आईएनजी देते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाता है इंट्रोगेटिव का। तो आइए, क्या बे नहा रहे होंगे, अब पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है, क्या बे नहा रहे होंगे। तो इसे हम बनाएंगे कि बिल दे बी बाथिंग। तो सबसे पहले मैंने कहा था बिल लगाना है, फिर दे लगाना है, जो भी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी लिखना है, बी उसे वर्ब, फिर बात जैसे बाहर हो गया स्नान करना, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो बोलेंगे बिल दे बी बाथिंग, क्या वे स्नान कर रहे होंगे। हम नाच रहे होंगे, क्या हम नाच रहे होंगे, क्या हम लोग नाच रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हम लोग नाच रहे होंगे, उस समय, आने वाला समय में जिस समय की कुछ चर्चा हो रही है, तो क्या उस समय हम लोग नाच रहे होंगे। तो कह रहा है कि क्या हम नाच रहे होंगे। तो सबसे पहले बिल या शैल लगाइए, तो शैल दीजिए, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट दीजिए, बी, हम लोग का बी, तो शैल बी, उसके बाद तुरंत बी लगाइए, बी के बाद वर्ब लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगाइए। जैसे शैल बी डांसिंग, क्या हम लोग नाच रहे होंगे, शैल बी डांसिंग।
क्या हम लोग नाच रहे होंगे, शैल वी बी डांसिंग। तो शैल बी एक WEB मैंने हम लोग, और BEB जो प्रयोग में आता है। तो शैल बी डांसिंग, शैल बी डांसिंग, क्या हम लोग नाच रहे होंगे। क्या वर्षा हो रही होगी, क्या वर्षा हो रही होगी, क्या वर्षा हो रही होगी। तब विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग, क्या वर्षा हो रही होगी। तो विल इट बी रेनिंग, ईट यहाँ पर वर्षा के लिए ईट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ईट का प्रयोग है, जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है उसके लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तब विल इट बी रेनिंग, क्या वर्षा हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग, क्या वर्षा हो रही होगी। क्या बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे, क्या बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे, बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे, क्या बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे। तो बिल दे, बिल दे, बिल दे बोलिए, बिल दे, या चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन लिखिए। तो बिल द चिल्ड्रेन, बिल द चिल्ड्रेन, बच्चे, क्या बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे। तब बिल द चिल्ड्रेन।